ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या इंडिकेशन देख रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी को देखें, सिर्फ 8 अंकों की मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरे निशान में सस्टेन कर रहा है। हालांकि शुरुआत अगर आप देखें तो करीब 60 से 70 अंकों की तेजी के साथ हुई, लेकिन अब स्थिति जो है ऊपरी तरफ से थोड़ी सी बदलती जा रही है। बात करते हैं जो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स से संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में देखें तो करीब आपको 120 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, आधे % से कम की गिरावट है। और नास्डैक फ्यूचर्स में भी देखें तो करीब 55 अंकों का नुकसान जो है वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन कल देर शाम जब अमेरिकन मार्केट्स में स्पॉट का एक्शन अगर आप देखें तो ये एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देखिए शुरुआत हुई थी हल्की गिरावट के साथ, लेकिन दिन के दौरान जब वहाँ पर सेशन जब हो रहा था और वहाँ पर फेड के जो मिनट्स आए, इसके बाद अगर आप देखें तो बाज़ारों में थोड़ी सी जो है रौनक लौटती हुई नजर आई। और डाउ जोन्स और नास्डैक दोनों देखें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद, हालांकि जो क्लोजिंग है स्पॉट लेवल पर अगर आप क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग काफ़ी हद तक जो है आपको सपाट देखने को मिली है। यानी संकेत अगर आप देखें तो काफ़ी मिक्स देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए, अब हम बात कर रहे थे, इतने में करीब 10 अंकों की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। क्लियर इंडिकेशन ग्लोबल फ्रंट पर नहीं है, लेकिन लोकल बाजार जो हमारे घरेलू बाजार है यहाँ पर एक्शन आपको तगड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए परसों की शानदार तेजी के बाद कल के सत्र में काफ़ी बड़ा करेक्शन और कट अच्छा खासा जो आपको इंडेक्स लेवल पर भी देखने को मिला। दोबारा हम 15,400 के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आज देखना होगा कि किस प्रकार बाजार का मोमेंटम देखने को मिलता है। वीकली एक्सपायरी भी है, ऐसे में बाजार पर क्या रणनीति होगी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुशल पहले ये बताइए कितने स्टॉक्स खरीदारी, कितने बिकवाली? बिल्कुल आशीष, तो खरीदारी बिकवाली के कॉल्स में बताऊं उसके पहले बाजारों पर जिस तरह का मेरा मूड माहौल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्लस या माइनस वाले संकेत नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा माइनस वाले ही दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 70 अंकों की तेज़ी के साथ एसजीएक्स निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया था और अब आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट केवल 3 से 4 पॉइंट की तेजी ही बाकी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मिक्स्ड बैग लग रहा है। क्यूज कल के बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मिक्स्ड सेशन आज का दिन रहने वाला है। काफ़ी मिक्स सेशन रहेगा। तो ऐसे में बाजार में क्या रणनीति होगी और कौन से स्टॉक्स पे करनी है खरीदारी, लेकिन जो हमारा मैंडेटरी बाय होता है उसके साथ शुरुआत की है। पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश स्पेस में कल मैंने आपको सुप्रजित इंजीनियरिंग बताया था, 6-6.5% तक की दमदार तेजी उस ऑटो एंसिलरी स्पेस के काउंटर में आपको आती हुई दिखी थी। और आज मेरी सूची में है इंडिगो पेंट्स का काउंटर। आप देखिए कल जिस तरह से यहाँ पर कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 4% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। डेफिनेटली मैं पेंट स्टॉक्स कुछ सर्च कर रहा था, मेरे रेडार पर बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स भी आते हुए नजर आए थे, पर उनका चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली थोड़ा सा वीक लग रहा था इंडिगो पेंट्स के मुकाबले कल के सत्र का। तो कल अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडिगो पेंट्स में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई थी और कच्चा तेल का जो सपोर्ट है वो इस काउंटर के लिए काफी बेहतर हो सकता है कैश सेगमेंट से, इसीलिए मैंने ये काउंटर चुना है। 1460 रुपए का टारगेट आज के लिए रखना है, 1400 रुपए स्टॉप लॉस। अच्छा, इस कैटेगरी में मैंने चुना है प्राज इंडस्ट्रीज। लगातार अगर आप देखें तो शुगर एथेनॉल स्पेस को जोड़कर काफी खबरें आ रही हैं। अब प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट का स्ट्रक्चर आपको देखेंगे तो आपको नजर आएगा किसी भी दिन एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन देखिए आज जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ इनमें एक प्राइमरी क्राइटेरिया होगा बाजार का मूवमेंट। बाजार में जब मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, लॉन्ग साइड के भी बता रहा हूँ, शॉर्ट साइड के भी बता रहा हूँ, लेकिन कब किसे ट्रेड करना है इसके लिए आपको अपना जो एक्यूमेन है वो यूज करना होगा, अपनी इंस्टिंक्ट यूज करनी होगी। देखिए गिरते बाजार में ऊपरी तरफ से बाजार हल्के होते हैं तो शॉर्ट कॉल्स पर फोकस करिए, और बाजार में खरीदारी आती है, निचले स्तर से रिकवरी आती है तो जो स्टॉक्स हम आपको खरीदारी वाले बता रहे हैं वहाँ पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आपको रैंडमली कभी भी ट्रेड कर लें, थोड़ा सा आपको भी जो अपनी इंस्टिंक्ट है इसका इस्तेमाल करना होगा। प्राज इंडस्ट्रीज बाजार का मूड माहौल बढ़िया रहता है तो खरीदारी कीजिए 375 के लक्ष्य के लिए। अच्छी तेजी और हो सकता है कि इंट्राडे में ये लक्ष्य आपको देखने को मिले, लेकिन सेफर साइड आप 358 360 के करीब ये स्टॉक चल रहा है। 350 यानी अपनी एंट्री से केवल 10 रुपये नीचे लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी आएगी, स्ट्रक्चर बढ़िया है, टेक्निकल्स बड़े शानदार नजर आ रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज में करके चल सकते हैं आप खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और यहाँ से शुरुआत करूंगा बिकवाली वाले स्टॉक्स के साथ। बिकवाली वाले स्टॉक्स आज मेरी लिस्ट में ज़्यादा है, लेकिन फिर से एक डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ कि बिकवाली वाले स्टॉक्स में तभी फोकस कीजिए जब आपको बाजार गिरता हुआ नजर आए, नहीं तो 24 सेशन हो जाएंगे, बेकार में आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बड़े ब्रेकडाउन के जो है संकेत मुझे नजर आ रहे हैं। 1781 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, पहला लक्ष्य होगा 1750। अगर इसके भी नीचे फिसलता है, प्राइमरीली आप 1750 पे अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है इन्हें कवर कर लीजिए, यहाँ पर से एग्जिट कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ करिए
और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप थोड़ा सा और मुनाफा कमाना चाहते हो, तो 1733 यहाँ तक भी जो है स्टॉक है वो फिसल सकता है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि वॉच लिस्ट में ऐड करके देखिए, बाजार का मूड माहौल हो तभी एंट्री करना है, और 1800 रुपये का जो है ये आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बिकवाली का कॉल आशीष की तरफ से आ रहा है और मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा सा बिकवाली का कॉल देने में आज हिचकिचाहट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर बुल्स का सपोर्ट आज आता है, वैसे भी अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी का दिन है और कल की जो गिरावट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि ट्यूसडे को जो तेज़ी बनी थी, अगर बुल्स आज चार्जअप होते हैं तो डेफिनेटली वो तेज़ी फिर से रिपीट होती हुई नज़र आ सकती है। एसजीएक्स निफ्टी अभी जो इंडिकेट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी का रुझान आज आपको देखने को मिल सकता है, बट लार्जली जो मेटल काउंटर्स हैं वहां पर लगातार वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें तो ग्लोबल कमोडिटी स्पेस के हिसाब से मेटल काउंटर्स में इनफैक्ट जो मेटल कमोडिटीज है वहां पर वीकनेस आती हुई नजर आई है। और कल के दिन में अगर आप देखें तो मेटल काउंटर्स में जिस तरह की पिटाई होती हुई दिखी है, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम गिरता हुआ नजर आया था। तो एक फॉलो ऑन लोअर साइड पर और फर्दर बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील इस वजह से आपको बिकवाली करनी चाहिए। यहां पर बेचकर चलिए 535 रुपए के टारगेट के लिए 550 रुपए, 560 रुपए माफ कीजिएगा, 560 रुपए आपका यहां पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो मेरी तरफ से फ्यूचर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आपको बेचकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहां पर मैंने चुना है ग्रासिम का काउंटर। इसको चुनने की एक ही केवल वजह है, अब देखना होगा कि किस तरह से यहां पर आज ये जो स्टॉक है रिएक्ट करता है। वोडाफोन आइडिया को लेकर अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए यहां पर ग्रासिम की करीबन 10.3% होल्डिंग है, और वोडाफोन आइडिया कल पूंजी जुटाने पर जो बोर्ड बैठक हुई थी वहां पर प्रमोटर से इनको लगभग 436 करोड़ रुपए जुटाते हुए नजर आएंगे। इसके उपरांत भी FY19 तक, FY17 तक इनका जो AGR बकाया था उसके ऊपर जो मॉरेटोरियम मिला था वो FY17 तक था। 2 साल मॉरेटोरियम और फर्दर इनको मिलता हुआ दिखा है DOT की तरफ से, और कंपनी ने ऑलरेडी वो मॉरेटोरियम ले लिया है इनकी कल की जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें। तो डेफिनेटली 2 पॉजिटिव ट्रिगर्स है वोडाफोन आइडिया के लिए, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि होल्डिंग कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर आज आपको फोकस करना चाहिए। 1320 रुपए का कॉल ऑप्शन, 26 रुपए की प्राइसिंग है, 40 रुपए के टारगेट लगाइए, 20 रुपए आपको स्टॉप लॉस। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैं बिकवाली करना चाहूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पर ट्रेड करने में मजा आता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितने इंडेक्स लेवल पर यानी निफ्टी बैंक के कॉल ऑप्शंस जो हैं आपको लिक्विड मिलते हैं, इतना ही लिक्विड इसका काउंटर। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि मौजूदा स्तर पर मैं देख रहा हूँ जो 2500 की जो पुट ऑप्शन है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर आईवीज भी सस्टेनेबल है। तो अगर अभी तक कोई बड़ी आईवी यहाँ पर स्पर्ट देखने को नहीं मिला है, आप यहाँ पर जो है पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो है एक सपोर्ट लिया हुआ है, और अगर थोड़ी सी भी यहाँ से गिरावट आती है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि 50-100 रुपए एक झटके में साफ हो जाए रिलायंस इंडस्ट्री से। लेकिन हम इतने बड़े टारगेट के लिए एम नहीं कर रहे, हम मान रहे कि दिन के दौरान 20-30 रुपए का भी डाउनवर्ड मूव आता है तो हमारे जो लक्ष्य ऑप्शन में वो बड़ी आसानी से हासिल हो जाएंगे। 50 रुपए के करीब पुट ऑप्शन मिल रही है, और थोड़ी भी गिरावट आती है तो इस पुट ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी बढ़कर 64 रुपए। 42 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो 50 का खरीदा, 42 का स्टॉप लॉस लगाया, 64 का टारगेट है। हर तरीके से बहुत बैलेंस ट्रेड है, बिल्कुल इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 के जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं टेक्नोपिक। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एक काउंटर गिरावट में पसंद आ रहा है, और वो है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स का। अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में, इनफैक्ट पिछले 1.5 से 2 महीने में लगातार डायग्नोस्टिक स्पेस वाले जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, और मुझे भी चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर इस काउंटर का पर्टिकुलरली ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं पिछले 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा था तो वहाँ पर 2200 रुपये के लेवल से यहाँ पर दिखा रहे थे अब से 1 महीने पहले, और अब आप देखिए ऑलमोस्ट 1970-1972 के आसपास जो लेवल्स है ये अब आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियर कट मुझे लग रहा है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर बाजार में गिरावट होती है तो यहाँ पर फर्दर फॉल अब आपको देखने को मिल सकता है। जो केवल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज डॉक्टर लाल पाथ लैब्स का काउंटर आपको बेचकर चलना है 1900 रुपए, ये पहला प्राइस टारगेट रहेगा, पर दूसरी तरफ स्टॉप लॉस भी आपको 1980 रुपए का नहीं भूलना है। चलिए, तो टेक्निकली मुझे करनी है खरीदारी, मुझे पसंद आ रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज। गिरते बाजार में भी जो स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखा है इसके अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया ही चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने बाजार की पूरी वॉलेटिलिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया है, और अभी भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बढ़िया बन रहा है। स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड ले सकते हो, और सबसे बढ़िया बात इसमें ये भी अच्छी लग रही है
कि रिस्क एंड रिवॉर्ड भी देखें तो काफ़ी बैलेंस्ड है, बहुत ही डिफाइंड नज़र आ रहा है। 611 रुपये की क्लोजिंग चल रही है, आप 595 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और दिन के दौरान तेज़ी आती है या फिर थोड़ा थोड़ा स्टॉक को वॉच करेंगे, 650-660 रुपये तक के जो स्तर है वो वीआईपी इंडस्ट्रीज आपको बड़े आराम से दिखा रहा है। स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया, एक्सेप्शनल यहाँ पर स्ट्रेंथ मुझे चार्ट पर नज़र आ रही है, तो इसको मेरे टेक्नो पिक पर जो है इसको चुना है वीआईपी इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक के ऊपर खास नज़र रखें, तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से देखिए मुझे पसंद आ रहा है ऑटो एंसिलरी स्टॉक है लुमैक्स इंडस्ट्रीज। लाइटिंग कारोबार में कंपनी की पकड़ काफ़ी बढ़िया है, रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत अच्छी है, तो लुमैक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो वैसे भी देखिए कुशल भी आपको लगातार बता रहे, मैंने भी बताया कि इस स्पेस से आपको फोकस हटाना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रेजुअल खरीदारी आपको देखने को मिल रही है, स्टॉक्स चल रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पर इतना बढ़िया माहौल है कि डिप पर अगर आप बाय करेंगे तो दूसरे दिन आपका जो स्टॉक है वो बिक भी जाएगा। तो 12 महीने का जो व्यू है वो बनाकर चलें। फंडा पिक के लिहाज से लुमैक्स इंडस्ट्रीज मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार से चार्ट का स्ट्रक्चर भी है, आपको बड़ी आसानी से जो है 20% तक के रिटर्न यानी 1450 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। फंडा पिक मेरी तरफ से लुमैक्स इंडस्ट्रीज। बिल्कुल आशीष, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है। कल मैंने आपको सुप्रजीत इंजीनियरिंग बताया था और आज भी फंडा और साथ ही निवेश के लिहाज से मैंने दोनों के दोनों काउंटर्स जो हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही चुने हैं। जिसमें फंडा पिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर मदरसन सुमी का जो काउंटर है अब जो है इसका नाम बदलकर सामवर्धन इंटरनेशनल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है, सामिल जो है इस शॉर्ट फॉर्म से आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव अब होते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले हफ्ते ही हमने इनकी मैनेजमेंट से भी बात की थी, तो उनकी तरफ से भी ये बयान आते हुए दिख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं, खासकर जो सेमीकंडक्टर को लेकर इश्यूज हैं, वो सितंबर या अक्टूबर तक पूरी तरह से रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी अच्छा ये सबब बन सकता है। और ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो कंपनी का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और लगातार कंपनी ने हाई आरओईज पर ही निवेशकों को रिटर्न दिए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, अच्छे लेवल्स हैं 220-225 के लेवल्स पर अभी था पहले, अब आप देखिए 115-120 के आसपास ये मिलता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। 12 महीनों में ऑलमोस्ट 150 रुपए के टारगेट, ये पहला इमीडिएट टारगेट कंपनी बनाती हुई नजर आ सकती है। तो फंडा पिक के लिहाज से ये ऑटो एंसिलरी चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि निवेश के लिहाज से भी ऑटो एंसिलरी स्पेस पर फोकस लगातार बना हुआ है और हाल ही की लिस्टिंग जो है सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग, सोना कॉमस्टार भी हम इसे कहते हैं, यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए ईवी का इनका बड़ा पोर्टफोलियो अब बनता हुआ दिख रहा है और आगे चलकर भी जो ट्रांजिशन है उसमें कंपनी की अहम भूमिका नजर आ सकती है। इनफैक्ट यहां पर कंपनी के लिए अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट ड्रिवन इनका काफी बड़ा मार्केट है और काफी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी यहां से डिराइव करती हुई दिखती है। लगभग 75% रेवेन्यू इनकी एक्सपोर्ट से ही आती है। और अगर आप देखें तो ग्लोबली जिस तरह की एक्सेप्टेंस ईवीज को लेकर, जो बैटरी व्हीकल्स को लेकर आती हुई दिख रही है, वो इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रह सकती है। तो आगे की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफी शानदार है। इसी वजह से यहां पर भी आप खरीदारी करके चलिए, अच्छी एंट्री पॉइंट्स यहां पर भी हैं। 650 रुपए के टारगेट आपको सोना BLW भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल बढ़िया स्पर्ट भी देखने को मिला है, करीब करीब 6% की खरीदारी यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। लेकिन इस स्पेस में अगर आप देखें तो लंबी अवधि के लिहाज से बहुत सारे रिफॉर्म्स होना अभी भी बाकी है। भारत दुनिया भर में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा हब बनने जा रहा है, ये बात तो निश्चित है। तो इस स्पेस के साथ बने रहिए, ये स्टोरी अभी बजेगा। यहाँ पर 12 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी कीजिए, यानी 1 साल का समय अगर आप देंगे तो ये जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स फिलहाल आपको 280 के करीब मिल रहा है। यहाँ पर आपको 100 रुपये तक की जो अपसाइड है बड़े आराम से देखने को मिलेगी। 385 ये मेरा लक्ष्य है। एपेटाइट काफ़ी बढ़िया है, इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर। करेंगे शॉर्ट ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स को, क्योंकि खबर आ रही है कि यहाँ पर इनकी जो बद्दी इकाई है इसको US FDA से काफ़ी सारी आपत्तियां मिली है। तो आमतौर पर फार्मा स्टॉक्स इनके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर भी कमजोर है, 350 का लक्ष्य है, 371 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पर BLS इंटरनेशनल, ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ इन्होंने करार कर लिया है और रजिस्ट्रेशन और स्टैंप रेवेन्यू को लेकर ये करार किया गया है। और यहाँ पर कंपनी इस प्रोजेक्ट्स में हर साल 7 लाख ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाली है। तो लगातार अच्छी खबरों का दौर जो है इस काउंटर के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए। 198 के टारगेट के लिए 188 आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में SRF। यहाँ पर भी आपको फोकस करना है। दीपक नाइट्रेट मैंने आपको बताया, इस स्टॉक में भी देखिए तो स्ट्रक्चर हो रहा है कमजोर, लेकिन कंडीशनल सेल है, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 9.15 पे सबसे खुलते ही पहले आप SRF को ही बेच दें। ये रणनीति जो है गलत होगी। यहाँ पर बाजार को वॉच करना, ऊपरी तरफ से हल्के होते हैं, गिरावट आती है, तब इन स्टॉक्स के ऊपर जो शॉर्ट कॉल्स वाले वहाँ पर फोकस करके चलें। 2168 के आसपास की क्लोजिंग है, आप 2130 रुपये के लक्ष्य के लिए ले सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन। और मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, आप 2180 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में, यहाँ पर खरीदारी करनी होगी BSOFT। आमतौर पर देखें तो मैं 60 मिनट चार्ट्स देखता नहीं हूँ, पसंद भी नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वो क्योटिक और नॉइजी लगता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से बाजार चल रहा है, आपको डेली और वीकली चार्ट पर कुछ खास संकेत मिल नहीं रहे। स्विच किया 60 मिनट्स पर तो मिल गया BSOFT। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ खरीदारी करेंगे, लेकिन किसी बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है। 342 के आसपास चल रहा है, 351 रुपये का लक्ष्य है। 340 यानी अपनी कॉस्ट से सिर्फ 3-4 रुपये जैसे नेगेटिव में जाए काट दीजिएगा। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, यहाँ पर करनी है बिकवाली। यहाँ पर स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो वीकनेस आपको बहुत साफ नजर आएगी, और ये स्टॉक भी देखें तो लगातार गिरता जा रहा है। एक और बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो लगातार मेरे रडार पर बनी हुई है। कंटिन्यूस यहाँ पर बड़ा डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है, लेकिन गिरावट इतनी आ गई है कि अब यहाँ पर बिकवाली करने की हिम्मत नहीं है। इसके लिए चुन लिया है सिटी यूनियन बैंक। 118 का लक्ष्य है, 123 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरा पहला कॉल है एक्ट्रेसिल पर। यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये घोषणा आती हुई दिख रही है कि IKEA, जिनके साथ इन्होंने अगस्त 2020 में टाई अप किया था, वहाँ पर सप्लाई इन्होंने डबल कर दी है। तो ये एक बड़ा मेजर अनाउंसमेंट मुझे लग रहा है कि इस काउंटर के लिए बन सकता है। और इनकी जो सप्लाई है ये अगस्त 2022 से, यानी कि अगले 2 महीने में ही शुरू होने वाली है। तो इस वजह से एक्ट्रेसिल पर फोकस रखिए। 488 की प्राइस है, 510 के टारगेट के लिए 484 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है हीरो मोटोकॉर्प पर। यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर अपग्रेड किया इसको खरीदारी की राय के साथ, और टारगेट 3000 रुपये के दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी सिग्निफिकेंट अपसाइड है। और साथ ही EPS भी FY 23 और 24 का वॉल्यूम रिबाउंड पर 8 से 12% इन्होंने बढ़ाया है। तो इस वजह से यहाँ पर फोकस रख के चलिए। 2600 रुपये के टारगेट के लिए 2500 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है मेरा ONGC पर, जहाँ पर बिकवाली करना है। नो ब्रेनर है। जिस तरह से कच्चे तेल में कल गिरावट हुई है, फर्दर 3% तो कल लुढ़कते हुए नजर आए थे, आज भी गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 130 रुपये के टारगेट इसमें भी बनाइए, 137 आपका स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में प्राज इंडस्ट्रीज। दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशन। और रिलायंस 2500 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 64 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है VIP इंडस्ट्रीज, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है लूमैक्स इंडस्ट्रीज। और निवेश के लिहाज से खरीदना है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। खबरों का असर देखने को मिलेगा ग्लेनमार्क में। SRF में आएगी गिरावट, लेकिन BSOFT में करेंगे खरीदारी। और सिटी यूनियन बैंक ब्रेकडाउन के लिए हो रहा है तैयार। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस के ट्रेड में रिलायंस 2500 रुपये की पुट ऑप्शन खरीदे। मैं मान रहा हूं कि सपोर्ट के पास चल रहा है, ब्रेकडाउन होता है तो पुट ऑप्शन में तेजी आएगी, यहाँ पर खरीदारी करके चले। बिल्कुल। तो चलिए, कैश स्पेस से इंडिगो पेंट्स यहाँ पर खरीदारी करनी है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा इस काउंटर को मिलता हुआ दिख सकता है। साथ ही मेटल स्पेस लगातार कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। JSW स्टील पर फर्दर बिकवाली आ जाती हुई नजर आ सकती है। वोडाफोन आइडिया पर पॉजिटिव अपडेट को देखते हुए ग्रासिम का कॉल ऑप्शन आज आप खरीद कर चल सकते हैं। डॉक्टर लालपात लैब्स का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, यहाँ पर बिकवाली कीजिए। और साथ ही सामवर्धन इंटरनेशनल जो मदरसन सुमी है एक्सवाइल, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अगले 12 महीनों में 150 रुपये के टारगेट भी आते हुए नजर आ सकते हैं। निवेश के लिहाज से भी एक और ऑटो एंसिलरी स्पेस सोना कॉमस्टार आपको खरीदारी करनी है। 650 रुपये के टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज पर BLS इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है। एक्ट्रेसिल का भी अच्छा अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका की आई है। कच्चे तेल में गिरावट का नुकसान ONGC को भी आता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, ये तो मेरे 10 कॉल्स हो गए, पर इनमें जो बेस्ट पिक है आज के लिए वो है सोना कॉमस्टार, सोना BLW प्रिसिजन। यहाँ पर खरीदारी कीजिए। बड़ा एक्सपोर्ट इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू में, और डेफिनेटली आगे चलकर काफी अच्छी तेजी बन सकती है।